सुबह का समय। पंडित जी पूजा खत्म करके एक चारपाई पर बैठे हुए थे। तभी उनकी पत्नी चाय लेकर आती हैं। लीजिए स्वामी, आज की सुबह के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। लाओ लाओ लाओ, आ हा 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 हा। तुम्हारे हाथ की चाय में तो भाई गंगा जमुना का संगम है। लगता है कि भगवान विष्णु अगर खुद ये चाय पी ले ना तो क्षीर सागर छोड़कर यहीं बस जाएंगे। बस बस, मीठी मीठी बातें करके कहीं फिर से मुझसे पकौड़े न तलवा लो। दोनों जोर से हंसते हैं। फिर पंडित का चेहरा थोड़ा गंभीर होता है। ए भाग्यवान, एक जरूरी बात करनी है, सुनो जरा। क्या बात है स्वामी? कहीं फिर से किसी गरीब ब्राह्मण को उधार देने का मन तो नहीं बना लिया है? अरे नहीं नहीं नहीं, इस बार कोई धन की बात नहीं है। अरे मन की बात कह रहा हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ कि कल सुजानपुर चला जाऊं अपने बचपन के मित्र रघुनाथ से मिलने। बचपन की कसम, उसे देखे हुए बरसों बीत गए, मिलने का जी कर रहा है। क्या कहती हो? अरे वाह, रघुनाथ जी, वही जिनके साथ आप बचपन में तालाब में डूबते डूबते बचे थे। अरे हाँ हाँ, वही रघुनाथ। अरे जिनके साथ हम आम के पेड़वा में चढ़ते थे और फिर पकड़े जाते थे। तो फिर जाइए, मिल आइए, लेकिन ध्यान रखिएगा, मौसम बड़ा अजीब सा हो गया है। कभी धूप, कभी बादल और शाम होते होते तूफान जैसा माहौल बन जाता है। जब ईश्वर की कृपा हो और जब धर्म का साथ हो तो रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है देवी जी। स्वामी, सावधानी भी धर्म का ही हिस्सा है। कहीं तूफान आ जाए तो किसी मंदिर या छत के नीचे रुक जाइएगा। और हाँ, ज्यादा देर मत लगाइएगा लौटने में। ये घर आपके बिना खाली खाली सा लगता है। अरे मेरी धर्म पत्नी, तुम तो मेरी हो सीता और मैं हूँ तुम्हारा राम। बस जा रहा हूँ वनवास, लौट कर आकर मिलूंगा तुमसे। बस मेरा इंतजार करना। अगर आप राम हो तो ध्यान रखना, कहीं रास्ते में किसी शराबी की झोपड़ी में बैठकर फल खाने में ना लग जाना। पंडित जी हल्की मुस्कान के साथ बाहर की ओर बढ़ते हैं और पत्नी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आती है। पंडित जी अभी गांव की चौहद्देही पार ही कर रहे होते हैं कि एक लंबा साधारण कपड़े पहने आदमी उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़ा दिखाई देता है। उसकी निगाहें सीधी पंडित पर टिकी होती हैं। आहा, पंडित जी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने का इरादा है? अरे भाई, तुमने तो हमको पहचान लिया, लेकिन हम तो तुमको जानबे ही नहीं करते हैं। कौन हो तुम? अजनबी हल्का सा सिर झुकाता है, फिर मुस्कुराकर बोलता है। मेरा नाम समय है और मैं कभी किसी को बताकर नहीं आता। बस यूं ही रास्तों में, मोड़ों पर और विशाल जंगलों में टकराता हूँ। हैं? बाप रे बाप, नाम तो बड़ा अच्छा है और नाम तो बड़ा भारी भी है, समय। खैर, मैं सुजानपुर जा रहा हूँ। पुराने यार की याद आई तो सोचा मिला हूँ। क्या अजीब संयोग है पंडित जी, मेरी मंजिल भी वही है, तो क्यों ना साथ में चलें? रास्ता लंबा है, बातें होंगी, किस्से कहानियां साझा होंगी और क्या पता इस सफर में दोस्ती भी हो जाए। क्या कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। अब चलिए साथ में ही चलते हैं। सफर में बातचीत होगी तो रास्ता भी छोटा लगेगा। चलिए। इसके बाद दोनों धीरे धीरे आगे की ओर चलने लगते हैं और कुछ देर पैदल चलने के बाद इन्हें एक छोटा सा गांव सामने दिखाई देता है। गांव का माहौल कुछ शांत सा दिखता है, लेकिन तभी समय अचानक रुक जाता है। पंडित जी, आप यहीं रुकिए जरा, मुझे इस गांव में कुछ जरूरी काम है। बस 5 मिनट में निपटा कर वापस आता हूँ। सब ठीक है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चाहो तो मैं भी साथ चलूं, कोई मदद लगे तो बेहिचक कहिए।
अब तो साथी हैं सफर के। नहीं 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 नहीं, बस एक अधूरा काम पूरा करना है। आप यहीं रहिए, मैं अभी लौट के आता हूँ, है ना। समय तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ता है। पंडित जी वहीं खड़े होकर गांव की ओर देखते हैं। जैसे ही समय पंडित जी की आंखों के सामने से ओझल होता है, अचानक लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। अरे भागो, आग लग गई, भागो, पूरा गांव जल गया, घर धू धू करके राख हो रहा है, भागो भागो भाई भागो। पंडित जी मंद मंद स्वर में बुदबुदाते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं। हैं? ये अचानक से क्या हो गया? अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक आग कैसे लग गई? तभी पंडित जी को सामने से समय आते हुए दिखाई देता है। हाँ पंडित जी, चलिए काम हो गया, अब सफर में आगे बढ़ा जाए, चलिए। पंडित जी के मन में संदेह की लहरें उठने लगती हैं। जब हम दोनों ने इस गांव में कदम रखा था तब तो सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन जैसे ही समय गांव में घुसा सब कुछ बदल गया। आग, हंगामा, चीख पुकार, अब ये सब अचानक कैसे हो गया? पंडित जी के मन में कई सारे सवाल दौड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने समय से कुछ नहीं पूछा। दोनों चुपचाप चलते रहते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद एक और गांव दिखाई देता है। पंडित जी, आपको यहीं रुकना होगा। अब क्या है कि मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम निपटाना है। अब थोड़ा ज्यादा देर लगेगी। अब बस समझिए कि यूं गया और यूं आया। तब तक आप इंतजार करिएगा, मैं आ रहा हूँ, है ना। ए समय भाई, ये बताओ, क्या हर गांव में तुम्हारा कोई अधूरा काम है क्या? है? अब हाँ पंडित जी, कुछ काम अधूरा है तो उसे पूरा करना भी जरूरी है। अब बस आप रुकिए ना, मैं अभी आता हूँ। बस यूं गया यूं आया। इतना कहकर समय गांव के अंदर चला जाता है। पंडित जी वहीं पास में एक पेड़ की छांव में खड़े रहते हैं। तभी एक किसान पंडित जी के सामने से चिल्लाते हुए गुजरता है। अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मदद करो, मेरी पत्नी शेर उठा ले गया, शेर उठा ले गया, कोई तो मदद करो, मेरे साथ जंगल चलो, मेरी पत्नी। इस चीख पुकार से पूरे गांव में कोहराम मच जाता है और इधर पंडित जी के मन में उथल पुथल मच जाती है। हाँ पंडित जी, मुझे लगा कि आप मुझे ढूंढते हुए आएंगे, लेकिन आप तो बस यहीं खड़े रह गए। चलिए कोई बात नहीं, अब सब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर से दोनों चलने लगते हैं और चलते चलते तीसरा गांव आता है। जैसे ही दोनों तीसरे गांव में दाखिल होते हैं, पंडित जी की चाल धीमी पड़ने लगती है। सामने दूर एक पुराना सा कुआं दिखाई देता है। ओह, बहुत प्यास लगी है, चलो भाई उस कुएं से पानी पीते हैं। पंडित जी, आप जाइए पानी पीजिए। अब इत्तेफाक से इस गांव में भी मेरा कुछ जरूरी काम है, मैं निपटा कर आता हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस आप पानी पीजिए और मैं आ गया। पंडित जी धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ते हैं। तभी गांव की ओर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती हैं। हे भगवान, मेरे बेटे को क्यों छीना? अभी तो स्कूल से लौटा, दूध भी नहीं पिया था उसने। हे भगवान, मेरे मासूम बेटे के साथ क्या हो गया? ये बात सुनकर पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो धीरे से पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं धूल उड़ाते हुए रास्ते से समय लौट रहा है। समय, मुझे तुमसे कुछ पूछना है और इस बार तुम्हें जवाब देना ही होगा। सच्ची सच्ची बताओ, असल में तुम हो कौन? जब भी तुम किसी गांव में जाते हो तो वहां बुरी घटना क्यों घटती है? अब तक नहीं पहचाना पंडित जी? मैं समय हूं, जो किसी को राजा बना देता है
और किसी को भिखारी। मैं वो हूं जो जिंदगी देता भी है और छीन भी लेता है। और आज मैं समय नहीं, यमराज बनकर आया हूं। इतना कहते ही और समय का साधारण चेहरा काले भयावह यमराज के रूप में बदल जाता है। तो ये है तुम्हारी असली पहचान? मुझे तो पहले से ही शक था, क्योंकि तुम जिस भी गांव में जाते थे वहां कोई न कोई अनहोनी जरूर होती थी। पहले वो भयंकर आग, फिर शेर का हमला, इसके बाद उस मासूम बच्चे की मौत। अब समझ में आया, ये कोई संयोग नहीं थे, संकेत थे, संकेत। बिल्कुल सही पकड़े हैं पंडित जी। अरे मैं ही तो वो समय हूं जिसे कोई टाल नहीं सकता। कब किसे कहां से उठाना है, यही तो मेरा काम है, क्योंकि हम हैं यम। पंडित जी यमराज की ये भयावही बातें सुनकर कांप उठते हैं। तो फिर तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो? मुझसे आखिर तुम्हें क्या चाहिए? समय कुछ क्षण चुप रहता है और एक लंबी सांस लेकर बोलता है। पंडित जी, जिस रघुनाथ को देखने की चाहत लिए आप ये सफर कर रहे हैं ना, वो अब इस धरती पर बस कुछ सांसों का मेहमान है। आपकी ही गोद में वो आखिरी सांस लेगा और फिर मैं उसे अपने साथ यमदूत ले जाऊंगा। हाँ, क्या बोला तुमने? तुम मेरे बचपन के दोस्त के प्राण लेने आए हो, जिसके लिए मैं ये पूरा रास्ता तय कर रहा था, उसे मुझसे ही दूर करने आए हो? ओहो, यही तो मैंने कहा। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी ही गोद में आखिरी सांसें लेगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, अगर मेरी गोद में उसकी मृत्यु की जगह बनी है तो मैं उसके पास जाऊंगा ही नहीं। मैं ये रास्ता यही खत्म कर दूंगा, मैं ये सफर यही खत्म कर दूंगा। अगर मेरा जाना ही उसकी मौत की वजह है तो मैं कभी जाऊंगा ही नहीं उसके पास। हाँ पंडित जी, आप अगर नहीं जाओगे फिर भी उसकी मृत्यु नहीं टलेगी। तुम्हारी गोद ही उसकी अंतिम जगह होगी, चाहे तुम वहां पहुंचो या वो तुम्हारे पास आए। समय से कोई नहीं बचा, ना तुम, ना मैं, ना वो। मैं सिर्फ ले जाने वाला हूं, निर्णय तो ऊपर वाला करता है। पंडित जी की आंखों में बेचैनी दौड़ जाती है, उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वे चुपचाप कुछ पल खड़े रहते हैं, फिर गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं समय, नहीं। अगर मेरी मौजूदगी ही मेरे जिगरी दोस्त की मौत की वजह बनेगी तो मैं उस जगह कदम भी नहीं रखूंगा। मैं वो पाप अपने से नहीं लूंगा जिस पवित्र रिश्ते को मैंने ताउम्र पूजा, उसे अपनी इच्छाओं में बुझता हुआ नहीं देख सकता। मैं लौटता हूँ अभी के अभी। अगर मेरी एक झलक ही उसका अंत है तो मैं उसे वो झलक दूंगा ही नहीं। हाँ। ये कहते ही पंडित जी उल्टी दिशा में मुड़ते हैं और तेज कदमों से वापस गांव की ओर चलने लगते हैं। आंखों से आंसू टपक रहे हैं, होठ कांप रहे हैं, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है जो उन्हें रुकने के लिए कहती है, अरे ओ पंडित, अरे पंडित, अरे मेरे मित्र, ठहरो ठहरो ठहरो। अरे जरा सुनो तो सही, बिना मिले वापस क्यों जा रहे हो? एक तो इतने साल बाद आए हो और इतनी दूर चलने के बाद ये बिना मिले लौट काहे रहे हो? अरे आओ यार, गले मिलो। पंडित जी ठिठक जाते हैं जैसे वज्रपात हो गया हो। तभी वो पीछे की ओर मुड़ते हैं तो देखते हैं कि उनका बचपन का मित्र रघुनाथ उनके सामने खड़ा है। हाँ, नहीं 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 रघुनाथ, रुक जाओ, मेरे पास मत आओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। ये मत समझना कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तू मेरी यादों का आखिरी उजाला है, उसे मुझसे मत छीन। अरे यार पंडित, तू भी ना क्या बातें कर रहा है? एक तो इतने साल बाद मिला है, ऊपर से तू ये रोतलू सी बातें कर रहा है।
अरे भाई गले लगो। अरे क्या हो गया है, मेरा बचपन का दोस्त मिलने आया है। अरे हाँ यार। ये सब बात हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक जहरीला सांप आता है और रघुनाथ के पैरों में काटकर चला जाता है। तभी रघुनाथ जमीन पर गिर पड़ता है और पास में पड़े एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसके बाद खून तेजी से बहने लगता है और कुछ ही सेकंड में वो बेहोश हो जाता है। रघुनाथ! नहीं नहीं नहीं, हे भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये क्या किया तूने? रघुनाथ, मेरे यार, मेरे भाई। वहीं खून से लथपथ रघुनाथ की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और उसके होंठ थरथराते हुए कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। पंडित, तुम आए, तुम्हारी गोद में सर रखा यही बहुत है मेरे लिए। अब बस मैं चैन से मर सकता हूँ। और फिर रघुनाथ की सांसें थम जाती हैं। रघुनाथ, रघुनाथ मेरे भाई, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं इस तरह भागा नहीं होता तो तुम मेरे पीछे नहीं आते, ये हादसा ना होता। हे भगवान, मैंने अपना दोस्त खो दिया। इतना सब होने के बाद वहाँ पर वो यमराज प्रकट हो जाता है। मैंने कहा था पंडित, तुम नहीं जाओगे, फिर भी उसकी मृत्यु टल नहीं सकती। ये वही गोद है जिसमें तुम्हारे दोस्त ने आखिरी सांस ली। अब आपकी बारी है पंडित जी। कुछ दिन बाद आप भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हाँ। पंडित जी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में डर नहीं, दहशत तैरने लगी थी। उनके होंठ कांपने लगे थे और गला सूखने लगा था। हाँ? क्या? मेरी मौत? लेकिन कब, कैसे और कहाँ? ठीक 3 दिन बाद जैसे तुम्हारे मित्र रघुनाथ की मृत्यु हुई, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है। हाँ, हे भगवान, इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ क्यों? इतनी जल्दी मेरा अंत। मेरी पत्नी, वो कैसे जिएगी मेरे बिना? कौन होगा उसके साथ? क्या? पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं, अच्छी तरह से जानते हैं किसी के जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। वो जो चाहेगा वही तो होगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। अब मैं 3 दिन तक घर से बाहर कदम ही नहीं रखूंगा, ना कहीं जाऊंगा, ना कुछ करूंगा। मैं अपने कमरे में बंद रहूंगा, दरवाजा तक बंद कर लूंगा। फिर मैं देखता हूं कि मेरी मृत्यु कैसे होती है। हाँ पंडित जी, मृत्यु दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, वो तो पर्दे के पीछे छिपी रहती है और जब आती है तो किसी बहाने से आती है। आप घर में रहिए या किले में, जो लिखा है वो होकर रहेगा। लेकिन क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, तो मेरी मृत्यु ऐसे कैसे? इस तरह की सजा क्यों? पंडित जी, मृत्यु सजा नहीं होती, यह तो जीवन का अंतिम अध्याय होता है। वो पन्ना जो हर किसी को पढ़ना पड़ता है, चाहे राजा हो या रंग, संत हो या अपराधी, सबके जीवन में यह दिन आता ही है। इसके बाद पंडित जी अपने मित्र का अंतिम संस्कार करते हैं और अपने घर के लिए चल देते हैं। घर पहुंचते ही वो सभी खिड़की दरवाजे सब बंद कर देते हैं और एक कोने में चारपाई पर चादर ओढ़कर बैठ जाते हैं। मैं समय को मात दूंगा। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। अगर इन 3 दिनों तक जिंदा रहा तो यमराज भी मुझे छू नहीं पाएंगे। हाँ। अरे सुनिए, ये क्या हाल बना रखा है आपने? चादर ओढ़कर कोने में क्यों बैठे हैं आप? माथे पर इतनी शिकन, चेहरे पर ये डर, आप तो कभी ऐसे नहीं थे। बताइए ना, क्या बात है?
बस ऐसे ही कोई पूजा का व्रत रखा है मैंने। सुनो, 3 दिन मैं मौन रहूंगा, कोई बात नहीं करूंगा और ना ही घर से बाहर निकलूंगा, समझी? झूठ मत बोलिए, मैं आपके साथ 20 साल से हूँ। आपके चेहरे की हर लकीर को पढ़ सकती हूँ। ये डर पूजा का नहीं है। सच बताइए, आप किस भयानक सच्चाई को मुझसे छुपा रहे हैं? भाग्यवान, जब मैं अपने मित्र रघुनाथ से मिलने गया था तो रास्ते में मुझे समय मिला और उसने मुझसे कहा कि अब मेरा वक्त आ चुका है। ठीक 3 दिन बाद उसी सर्प के काटने से मेरी मृत्यु निश्चित है, जिस सर्प ने मेरे मित्र रघुनाथ को काटा था। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? 20 साल से बिना संतान के जी रही हूँ। अब क्या आप भी मुझसे छिन जाएंगे? अरे भाग्यवान, तुम डरती क्यों हो? मुझे कुछ नहीं होगा। केवल 3 दिन की बात है ना, तब तक मुझे बस अकेला छोड़ दो, बस। इसके बाद पत्नी डर और चिंता में डूब जाती है और पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है। सब कहते हैं पंडित जी को यमराज लेने आएंगे। कुछ डरते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं, लेकिन पंडित जी पूरी श्रद्धा और भय में 3 दिन तक चुपचाप घर में बंद रहते हैं। तीसरे दिन सुबह चिड़ियों की चहचहाहट में पंडित जी की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। हाँ, बस अब कुछ घंटे बचे हैं। मैंने मौत को मात दे दी। अब यमराज भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो चादर हटाते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं और अपनी पत्नी की ओर देखते हैं। हाँ, अरे भाग्यवान, खाना लगाओ, खाना, भूख लगी है। अरे 3 दिन से बस फल और जल ही ले रहा था, अब तो भरपेट भोजन करूंगा। लगाओ लगाओ लगाओ। आज आपकी पसंद की चावल और आलू की सब्जी बनाई है। बस कुछ ही देर में थाली लगाती हूँ। ये सब बात हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक सांप आता है और चुपके से पंडित के पैरों में डस लेता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। नहीं स्वामी, आप मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। आखिर मैं किसके सहारे जीऊंगी? उनकी चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े चले आते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव जमा हो जाता है। पंडित जी बहुत नेक इंसान थे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, सबके बारे में अच्छा सोचते थे। हाँ भाई, हमेशा दूसरों की मदद करते थे। पैसा नहीं होने पर भी लोगों को पूजा पाठ के लिए मना नहीं करते थे। हाँ, बहुत बढ़िया आदमी थे। गांव की बुजुर्ग महिला आंखें पोंछते हुए कहती हैं, मैंने तो ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले, कहते थे यमराज लेने आएंगे और सच में ले गए। इसके बाद सभी गांव वाले मिलकर पंडित जी का अंतिम संस्कार करते हैं और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। मोहनदास नाम का एक व्यापारी था। वो अपने परिवार का संचालन बड़े अच्छे से करता था और वो गरीबों और जरूरतमंदों को काफी दान पुण्य भी किया करता था। साथ ही साथ बाकी व्यापारियों के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे थे। एक दिन, आप लोगों का कितना भला करते हैं, इसलिए ऊपर वाला भी हम पर मेहरबान रहता है। हाँ भाग्यवान, भगवान की कृपा से हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोगों की मदद करें। हाँ। मोहन अपनी पत्नी से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके घर के चौखट पर एक साधु बाबा आते हैं। कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूखा हूँ बेटी। आइए बाबा, आपके लिए आसन लगा देती हूँ, आप बैठ जाइए, तब तक मैं आपके लिए ताजा भोजन बना कर लाती हूँ। साधु बाबा भोजन करने बैठ जाते हैं। सुनीता उन्हें गर्मा गर्म भोजन कराती है। पेट भर खाने के बाद बाबा उठते हैं और कहते हैं, धन्यवाद बेटी,
मेरा मन तृप्त हो गया। मगर तुम दोनों जरा ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले समय में तुम दोनों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। बाबा की बात सुनकर मोहन और सुनीता को बहुत अजीब लगा। अरे ये क्या बात हुई बाबा? हमने तो सुना है कि साधु महाराज को भोजन कराओ और उनके सेवा करो तो वो आशीर्वाद देते हैं, मगर आप तो हमें डरा रहे हैं साधु बाबा। हाँ, तुमने मुझे भोजन कराया, मैं इसलिए तो तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम पहले से सावधान रहे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा बेटा। हाँ। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अब मोहन और सुनीता बहुत दुविधा में थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसी परेशानी आने वाली है और वो पहले से कैसे सावधान हो जाए। खैर, किसी तरह 4 दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से भारी वर्षा होने लगी। लगातार 3 दिन तक पानी बरसता ही रहा और मोहन दास के खेत में लगी सारी फसल बर्बाद हो गई। वो दोनों बहुत परेशान थे। फिर मोहन अपनी पत्नी से कहता है, सुनीता, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये सब आखिर कैसे हो गया। ये तो पानी बरसने का मौसम भी नहीं था। सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और हमारा काम तो खेती से ही चलता है ना। उसी अनाज को बड़े शहर में बेचकर हम इतना बड़ा व्यापारी बने हैं। अरे आप इतने क्यों घबराते हैं? प्रकृति के आगे किसी की थोड़ी ही चलती है। सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। सुनीता ने मोहन से कह तो दिया कि निश्चिंत रहिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी बहुत परेशान थी और उसके दोनों बच्चे भूख से बिलखते हुए उसके पास आए और बोले, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कल रात से तुमने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया है माँ। हाँ माँ, बस पानी ही पिला रही हो। कब तक पानी पी पी कर अपनी भूख मिटाएंगे हम? कुछ तो खिलाओ। अपने बेटी की ऐसी बातें सुनकर मोहन और सुनीता का मन झकझोर उठता है। सुनीता ने बात संभालने की कोशिश की और बेटी से बोली, चलो अंदर चलो, मैं अभी कुछ देती हूँ तुम्हें। रहने दो सुनीता, ये बहाने क्यों कर रही हो? मुझे पता है कि अब अपने घर में कुछ भी नहीं है खाने को। मैंने इतने सारे लोगों की इतनी मदद की, आज देखता हूँ कि उनमें से कोई मेरे काम आता है या नहीं। इतना कहकर मोहन घर से निकल गया। वो सबसे पहले गांव के बड़े जमींदार के पास गया, जो कि उसका पुराना मित्र था। अरे मोहन भाई, आओ आओ आओ, बताओ कैसे आना हुआ? मोहन की फसल की बर्बादी के बारे में जमींदार को भली भांति मालूम था, लेकिन जमींदार ने उस बात की चर्चा ही नहीं की। आपको तो पता ही होगा ना जमींदार जी, बारिश के कारण मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है और मैं सड़क पर आ गया हूँ। कोई बात नहीं भाई, ये सब तो जीवन का उतार चढ़ाव है। देखना जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। जमींदार की ये बात सुनते ही मोहन समझ गया कि वो उसकी मदद नहीं करने वाला है। वो तो इसी बात से घबराया है कि कहीं मोहन की मदद ना करना पड़ जाए। अच्छा ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ। मोहन ने जमींदार से विदा लिया और एक और पुराने मित्र के घर गया। मोहन शाम तक गांव भर में घूमा और उसे ये समझ आ गया कि कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाह रहा है। हार कर मोहन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ये कैसा समय आ गया है, एक पल में ही सब कुछ उलट पुलट हो गया। कल तक तो ये सब लोग मुझे इतना मान सम्मान देते थे और आज ये लोग मुझे देखकर छुप रहे हैं, मुझसे बच रहे हैं। अब मैं कैसे खाली हाथ वापस लौटूंगा? मोहन इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी एक औरत अपने नवजात बेटे को लेकर उसके पास आई और बोली, तुम इतनी परेशान होकर बैठे हो और कौन हो तुम? मैं इसी गांव में रहता हूँ और हाल ही में बारिश की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मैंने अपने जीवन भर गांव के लोगों की मदद की, लेकिन आज जब मुझ पर मुसीबत आन पड़ी है तो यहाँ कोई मेरी मदद करना नहीं चाहता है। कोई तुम्हारा मदद निस्वार्थ भाव से क्यों करेगा भला? हर किसी को मदद के बदले कुछ न कुछ चाहिए होता है। मगर मेरे बच्चे भूखे हैं,
घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं खाली हाथ घर कैसे लौटूं? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अनाज दे सकती हूँ, मगर तुम्हें उसके बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी सारी हालत बता दी है। मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। उस औरत की बात सुनकर मोहन चौंक जाता है। ऐसा क्या बचा है मेरे पास जिसकी तुम्हें जरूरत है? तुम्हारी आंखें। मोहन औरत की बात पे चौंक जाता है और घबराते हुए उस औरत से कहता है, क्या? मेरी आंख? ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं तुम्हें अपनी आंखें कैसे दे सकता हूँ? और तुम मेरी आंख का क्या करोगी? ये देखो, ये मेरा नवजात बच्चा है। इसकी दोनों आंखें नहीं है और ये कुछ भी देख नहीं सकता। अगर तुम इसे अपनी एक आंख दोगे तो मैं तुम्हें इतना अनाज दूंगी जो तुम कई दिनों तक आराम से खा सकोगे। मोहन के लिए ये बात चौंकाने वाली थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मगर भला मेरी आंख इस बच्चे को कैसे लगेगी? ये कैसे मुमकिन है? वो सब मैं देख लूंगी, लेकिन पहले तुम और ध्यान से सोच लो। क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? तुम्हारी एक आंख के बदले अनाज, जिससे तुम्हारे परिवार का पेट भर जाएगा। बस तुम्हें अपनी एक आंख अपने हाथ से निकालकर मुझे देनी होगी। मोहन अपने भूखे बच्चे और पत्नी को याद करता है और एक ही बार में अपनी आंख उस औरत को देने के लिए हाँ कर देता है। अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें अपनी एक आंख दे दूंगा और बदले में तुम मुझे अनाज दे दो। ठीक है, फिर लाओ अपनी एक आंख मुझे दे दो। मोहन अपने हाथ से अपनी एक आंख नोचकर निकाल लेता है और उस औरत को दे देता है। मोहन की आंखों से खून बह रहा था और औरत उस आंख को अपनी माया से अपने नवजात शिशु की आंख की जगह लगा देती है। मेरा बेटा, अब मेरा बेटा ये दुनिया देख सकेगा। तभी औरत मोहन से पीछे की तरफ देखने को कहती है, जहाँ पर बहुत सारा अनाज रखा था। मोहन अनाज को घर ले जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन औरत उसे रोकते हुए कहती है, अगर तुम्हें फिर से अनाज की जरूरत पड़े और कोई तुम्हारी मदद ना करे तो इसी पेड़ के नीचे आ जाना। मैं तुम्हारी दूसरी आंख के बदले तुम्हें और अनाज दे दूंगी। मोहन औरत की बात सुनता है और अनाज लेकर वहाँ से घर चला जाता है। उसके बेटे उसकी ऐसी हालत ना देख सके, इसलिए वो अपनी एक आंख को रुमाल से छुपा लेता है। पिताजी आ गए। माँ देखो, पिताजी आ गए माँ। अरे आप आ गए? और इतना सारा अनाज ये कहाँ से मिला आपको और किसने हमारी मदद की? सुनीता जब मोहन की आंख पे रुमाल बंधा हुआ देखती है तो घबराते हुए उससे कहती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप अपनी आंख में ये रुमाल क्यों बांधे हैं और आपको चोट कैसे लग गई? बेटे, तुम जरा ये सब लेकर अंदर जाओ। मुझे तुम्हारी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। अपने बेटे को अनाज के साथ घर के अंदर भेजकर मोहन अपनी आंख के ऊपर से रुमाल हटा देता है। उसका ये हालत देखकर सुनीता के आंख से आंसू बहने लगते हैं। अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मोहन सुनीता से कहता है, सुनीता, आज मुझे इस अनाज के बदले में एक औरत के बेटे को अपनी आंख देनी पड़ी। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। गांव का हर आदमी मुझे देखकर नजरें चुरा रहा था कि मैं उनसे मदद ना मांग लूं। क्या आज तक जिन लोगों की आपने इतनी मदद की, आपके बुरे समय में आज उन्हीं लोगों ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया? हाँ सुनीता, और फिर मजबूरी में मुझे अपनी एक आंख उस औरत को देनी पड़ी। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अभी भी मेरे पास एक आंख है और अगले 10-5 दिन में मैं हमारे खेत का हाल सही करके फिर से सब पहले जैसा कर दूंगा, ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे ही दिन बीतते रहे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। खेत की हालत बहुत खराब थी और दिन रात मेहनत करने के बाद भी मोहन सफल नहीं हो रहा था और दिन कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। और अब फिर से उसके घर में खाने के लाले पड़े थे। अब क्या होगा? खेत की हालत सुधरने में कम से कम 1 महीना और लगेगा। तब तक हम क्या करेंगे? अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है सुनीता। मुझे उस औरत के पास दोबारा जाना चाहिए। मेरी दूसरी आंख के बदले वो मुझे अनाज दे देगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? जरा बोलने से पहले कुछ सोचिए तो।
अगर आप अपनी दूसरी आंख भी उसे दे देंगे तो आपको दिखना ही बंद हो जाएगा। फिर आप खेत में काम कैसे करेंगे? नहीं नहीं, ये रास्ता सही नहीं है। सुनीता, मैं बिना आग के भी काम कर लूंगा। इस वक्त हम लोगों को अनाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम अपने दोनों बच्चों को भूखा नहीं रख सकते, एक पल के लिए भी नहीं। इसलिए मुझे जाने दो। मोहन की इस बात का जवाब सुनीता के पास भी नहीं था। मोहन बिना कुछ सोचे फिर से उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और उस औरत के आने का इंतजार करने लगता है। अगर वो औरत नहीं आई तब क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो जरूर आएगी। तभी वो औरत अपने नवजात शिशु को लेकर वहाँ से आ जाती है और मोहन से कहती है, लगता है तुम्हें और अनाज की जरूरत है। तुम्हारी दूसरी आंख के बदले मैं तुम्हें पूरे 1 महीने का अनाज दूंगी। 1 महीने के अनाज की बात सुनकर मोहन खुश हो जाता है और औरत से कहता है, क्या 1 महीने का अनाज? ये तो बहुत अच्छी बात है। 1 महीने में तो मैं खेत के हालात पहले जैसा कर लूंगा। लो, तुम मेरी दूसरी आंख भी ले लो। मोहन अपनी दूसरी आंख को नोच कर निकाल लेता है और उस औरत को दे देता है। औरत उस आंख को अपने बेटे के आंख की जगह लगा देती है। अब उस औरत का बेटा पूरी तरह से दुनिया देख सकता था, लेकिन मोहन अब अंधा हो चुका था। तुमने मुझे अपनी दोनों आंख तो दे दी, मगर अब तुम इस अनाज को लेकर घर कैसे लौटोगे? आप इसकी चिंता मत करिए। मैं किसी तरह इस अनाज को लेकर अपने घर पहुंच ही जाऊंगा। ये कहकर मोहन किसी तरह वहाँ रखी अनाज की बोरी को अपने सर पर उठा लेता है और घर की तरफ चलने लगता है। लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुँचते में उसे शाम हो जाती है और घर की दहलीज पर आकर वो गिर पड़ता है। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहे हो हमें? मेरा पति अंधा हो गया। अरे कुछ तो दया दिखाई होती है आपने। हमने इन गांव वालों की कितनी मदद की, बिना मांगे भी इन्हें दान दिया। हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहते थे। सुनीता ये कहकर जोर जोर से रोने लगती है और गांव वाले वहां खड़े होकर ये नजारा देखने लगते हैं। सुनीता, कहाँ हो सुनीता? सुनीता! सुनीता आकर मोहन के पास बैठ जाती है और उससे कहती है, मैं यही हूँ आपके पास। अब बस भी करो सुनीता। सबको और भगवान को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। यही हमारा भाग्य है और अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। जाओ, इस अनाज से बच्चों के लिए भोजन बनाओ। सुनीता रोते हुए मोहन के साथ घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी वह औरत अपने बच्चों के साथ वहाँ आ जाती है। उसे देखकर सुनीता हैरान हो जाती है। कौन हो तुम? क्या तुम वही मायावी औरत हो जिसने मेरे पति का ये हाल किया है? ये तुम किससे बात कर रही हो सुनीता? हाँ, मैं वही औरत हूँ। उस औरत की आवाज सुनते ही मोहन उसे पहचान जाता है। अरे ये तो वही औरत है ना जिसने मुझे अनाज दिया था। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें कुछ लौटाने आई हूँ। इतना कहकर वो औरत कुछ जादू करती है और मोहन को उसकी आंख वापस मिल जाती है। अब वो फिर से सब कुछ देख सकता था। अरे मेरी आंखें वापस आ गई। मुझे अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। सुनीता, मैं ठीक हो गया। सुनीता, मैं ठीक हो गया। सुनीता भी खुशी से रो पड़ी। हाँ जी, सब ठीक हो गया है। मोहन ने उस औरत को देखा और उससे कहा, अरे जादू से अगर आप मुझे आंख दे सकती थी तो अपने बच्चे को क्यों नहीं दिया आपने? पहले तुमने मुझसे मेरी आंखें क्यों छीनी? मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी, मगर अपने बेटे की नहीं। मैं कुछ वक्त पहले गर्भवती थी और घने जंगल में रहती थी, जहाँ एक साधु तप कर रहे थे। मैं शिकार पर निकली थी और मेरे कारण उनका तप भंग हो गया था। इसलिए उन साधु बाबा ने मुझे श्राप दे दिया था कि मेरा बच्चा अंधा पैदा होगा। उस औरत की बात सुनकर मोहन और सुनीता चौंक जाती हैं। औरत अपनी बात आगे कहती है, हाँ, और तो और मेरी कोई भी जादुई विद्या उस पर काम नहीं करेगी जब तक कोई खुद उसे अपनी आंख देने को राजी नहीं होगा।
इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर भटक रही थी। ओह, इसलिए तुमने मेरी मदद मांगी। लेकिन मैं ही क्यों? तुम तो किसी और से भी मदद मांग सकती थी ना। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं बहुत दिनों तक भटकी, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं था, और मैं किसी के साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकती थी। अच्छा, तो ये बात थी। फिर तो भाग्य ने ही हमें मिलवाया था। हाँ, और मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया, इसलिए मैं तुम्हें ठीक करने वापस आ गई। तुम्हारे ही कारण मेरे बेटे को आंख मिली, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था। मेरा जादू तुम पर तो काम कर ही सकता है ना। ये सब सुनकर मोहन और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। अब उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं थी। उस औरत ने जाते जाते मोहन से फिर से कहा, तुम जाकर अपने भंडार में देखना, वहाँ इतना राशन है जो साल भर में भी खा नहीं सकोगे। अब तुम जाओ और खूब मेहनत करो, सब कुछ पहले से भी अच्छा हो जाएगा। इतना कहकर वो औरत अपने बेटे के साथ चली गई। मोहन जल्दी से भंडार घर में गया। पीछे पीछे सुनीता भी आ गई। सामने का नजारा देखकर दोनों हैरान थे। वो औरत सच कह रही थी जी, ये राशन तो इतना है कि इसे बेचकर हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पार्ट 2 कमेंट कीजिए।